Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of economics, that is the consumption, and the subtopic is importance of consumption. तो एक काफ़ी अरसे बाद हम वीडियो को शूट कर रहे हैं क्योंकि कुछ रीजंस थे तबीयत नासाज होने की वजह से। तो सबसे पहले तो कि कंजप्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया जाए कि कंजप्शन होती क्या है। इन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर अगर कंजप्शन की बात करें तो वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अशिया हो या वो पैसा हो या वो बेसिक नीड्स हों, उसको कंजप्शन कहते हैं। और अगर हम दूसरे आम फहम अल्फाज में, आम फहम लफ्ज़ में यूज़ करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम तर चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो आज अगर हम इसके सब टाइटल की बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंजप्शन की बात की जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंजप्शन के अंदर चंद एक ऐसी बातें भी हैं जो कि हम ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे फर्दर टॉपिक्स में। और अभी जो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि मेरे पास अगर वसाइल मौजूद हैं तो इन वसाइल को कैसे बरूकार लाया जाए और उनको कैसे यूज़ किया जाए। और अगर हम बात करें कि इन कंजप्शंस को बिज़नेस के साथ कैसे अटेन करें या अटैच करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई कारोबार होता है तो उसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट की कंडीशन है। इनपुट यानी आप लगान कर रहे हैं और आउटपुट यानी आप एज अ रेवेन्यू या एज अ प्रॉफिट या एज अ मार्जिन वो रिसीव कर रहे हैं। और अगर आप बिज़नेस से हट के इंडिविजुअल किसी पर्सन की बात करें तो वो भी एक सैलरीड पर्सन हो या स्मॉल स्केल बिजनेस यूज़ कर रहा हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को देखता है कि हाउ आई अर्न, और अर्निंग के लिए हमारे पास क्या रिसोर्स है, पैसा, दैट इज़ द मनी। तो इसको मुख्तसरन आप ऐसी भी ले सकते हैं कि मेरे पास वांट्स एंड रिसोर्सेज का दोनों का एक ताल्लुक है। तो इकोनॉमिक्स जो स्टार्टिंग में कहा गया कि वांट्स तो हमारी फुलफिश हो ही नहीं सकती, अनलिमिटेड है, और उसको कंप्लीट करने के जो ज़राए हैं वो महदूद हैं, जो कि पैसा है। आपकी अगर करोड़ों में भी तनख्वाह है, करोड़ों में प्रॉफिट है, तो आपकी ख्वाहिशात या आपके जो शौक़ हैं वो भी वैसे ही होंगे, और उन शौक़ के अंदर जो है वेरिएशंस होती हैं। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई। लेट्स टेक द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट। कोई सवाल है? सर आपने कहा ना कि इम्पोर्टेंस भी बताएंगे, तो कंजम्पशन के तो पहले वो डिस्कस कर लें। देखें, इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंस इसकी बेसिकली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें कि हम किसी भी बिज़नेस का फौरी और फिलर फूड फैसला कर सकते हैं कि हमारा बिज़नेस आया ग्रो करेगा या नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे कि मैंने अगर कोई शूज़ का कारोबार स्टार्ट किया है या कोई मैंने कॉटन इंडस्ट्री लगाई है, तो आया उसकी कंजप्शन है, उसका मार्केट डिमांड है या नहीं है। तो कंजप्शन आपको फौरी तौर पे ही फ़ैसला करने में या फौरी तौर पे ही फ़ैसला देने में मदद करता है कि मैंने ये जो भी चीज़ें किसी के लिए डिज़ाइन की थी, क्या आया उसको आगे स्कोप मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये डिसाइड करती है कि फ़ैशन कौन सा रखना है, ठीक है, डिज़ाइन कौन सा रखना है। और तीसरी अगर बात की जाए कि प्राइस कहाँ पे रखेंगे और प्राइस का फ्लक्चुएशन लेवल क्या होगा, तो ये इसकी बेसिक इम्पोर्टेंस को हम ले सकते हैं। जी सर जैसे मार्केट डिमांड क्या है, अगर एक चीज़ मतलब एक दुकान है, वो सिर्फ एक ही दुकान है उस पूरे एरिया में, तो उसकी तो डिमांड ज़्यादा ही होगी ना। तो जो है उसके जो है, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि इस मार्केट में ये डिमांड है। फिर देखें, आपने कहा कि एरिया में एक ही मार्केट है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि वो मार्केट ऐसी क्या चीज़ें या वो शॉप ऐसी क्या प्रोडक्ट रख रही है जो तमाम तर या दूसरी मार्केट्स में नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। देखिए, मार्केट अगर एक एरिया में मौजूद है और उस मार्केट में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलती है, तब तो आप कह सकते हैं कि उसकी डिमांड होगी। मगर वही प्रोडक्ट नियर बाय टू चंद किलोमीटर के फासले पे भी मिलती है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि कस्टमर वहीं पे लाया करे। या तो आप ये कह लें कि कुछ ऐसे पोश इलाके जहाँ पे जाने आने के लिए आपको प्राइवेट कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे तो ये मार्केट या वहाँ पे ये शॉप्स चल जाती हैं, अदरवाइज़ इनका कोई अमल दखल नहीं होता। तो आई होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसको फर्दर एलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।